हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनीता। इस वीडियो में हम वाइड रेंज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर लेंगे और उनके साथ में हम फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला गेम खेलेंगे और वर्ड स्वाइप वाला गेम खेलेंगे। ओके, इससे हमारी बहुत सारी एक साथ में प्रैक्टिस होगी। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो करते हैं हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट। ओके, और फर्स्ट सेंटेंस इज, जब हमें ऐसे बोलना हो कि उसने सुबह से कुछ नहीं बोला है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसने कल से कुछ नहीं बताया है, उसने पिछले 2 घंटों से एक अक्षर भी नहीं बोला है, मतलब एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला है। ठीक है, ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं। तो इसके लिए हम कैसा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे, अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मैं बोलूँगी आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। प्रैक्टिस करते हैं। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ओके, हैवंट का यूज़ हमने किया है जो है हैव और नोट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ओके, और भी हम कुछ अलग सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि उसने सुबह से कुछ नहीं किया है। मान लो हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि उसने सुबह से कुछ नहीं किया है, तो कैसे बोलेंगे? अगर मैं लड़की की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी शी, और लड़के की बात कर रही हूँ तो ही। तो मैं लड़की की बात कर लेती हूँ कि उसने सुबह से कुछ नहीं बोला है, सॉरी, उसने सुबह से कुछ नहीं किया है, ऐसे हमको बोलना है। ठीक है, तो शी के साथ में हैव थोड़ी लगता है, शी के साथ में तो हैज़ लगता है, तो हमको हैवंट की जगह हैजंट बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे, शी हैजंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से कुछ नहीं किया है। अब हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने डू, डिड और डन का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? डन का। डन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डू मतलब करना, डिड सेकेंड फॉर्म है उसकी, और डन जो है वो थर्ड फॉर्म है। ओके, ऐसे ही हमने प्रीवियस हमारा जो सेंटेंस था उसमें भी हमने ईट, एट और ईटन, ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म थी, इसलिए हमने बोला था आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ठीक है, हमको क्या बोलना था यहाँ पर? हमको ऐसे बोलना था कि उसने सुबह से कुछ नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी? शी हैजंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही मुंह बना के बोलते हैं ना हम कि उसने सुबह से कुछ नहीं किया है। शी हैजंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैजंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैजंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से कुछ नहीं किया है। ओके, ठीक। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि वह कल से कहीं नहीं गया है, बहुत बार ऐसे हम बातचीत करते हैं तो कोई बोलता है ना कि उसको तो मैंने वहाँ पे देखा था, है ना, अभी मैंने उसको वहाँ देखा, तो मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, वो तो घर में ही है, वो तो कल से कहीं नहीं गया है, वो कल से कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो कल मतलब कि यस्टरडे की बात कर रही हूँ कि यस्टरडे से अभी तक वो यहीं पर है, वो कहीं नहीं गया है, तो मैं बोलूँगी ही हैज़ंट गोन एनीवेयर सिंस यस्टरडे। अब यस्टरडे के साथ में भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, जहाँ पर बात आती है पॉइंट ऑफ स्टार्ट की, जैसे कि हमको पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा एक्शन। ठीक है, जैसे कि सुबह से हो गया, कल से हो गया, रात से हो गया। मान लो कि मैंने बोला 15 जनवरी से हो गया, मैंने बोला 2010 से हो गया, तो जब हमको पता होता है कि हाँ ये फिक्स टाइम है जहाँ से हमारा एक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमको ऐसा बोलना हो कि 2 घंटे, 2 साल, 2 महीने, 2 सप्ताह, तो ये सिर्फ ड्यूरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम फोर का यूज़ करें। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके भी कि फोर का यूज़ कैसे होता है। ओके, ठीक। यहाँ पे हमको क्या बोलना था कि वो कल से कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो क्या बोलना है हमको? ही हैजंट गोन एनीवेयर सिंस यस्टरडे, 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 वो कल से कहीं नहीं गया है। ओके, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं बोला है, या फिर उन्होंने सुबह से कुछ नहीं कहा है। ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं ना कि उनका कॉल आया था क्या तुम्हारे पास में, क्या उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया? तो मैं बोलूँगी नहीं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं बोला है। ठीक है, या फिर कुछ नहीं कहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोला है कुछ भी, तो टेल का यूज़ करते हैं हम कि उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है, कुछ नहीं बोला है। ओके, तो ऐसे बोलेंगे हम कि उन्होंने सुबह से हमें कुछ नहीं बताया है, या फिर उन्होंने सुबह से कुछ नहीं बताया है, तो मैं बोलूँगी दे हैवंट टोल्ड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं बताया है। दे हैवंट टोल्ड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं बताया है। दे हैवंट टोल्ड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं बताया है। ओके, चलो मैं ऐसे बोलूँ कि उसने ना पिछले 2 घंटे से एक शब्द भी नहीं बोला,
ठीक, जैसे कि किसी को मान लो पुलिस पकड़ के ले गई और अब एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बोल रहा है कि कुछ बताया उसने, तो दूसरा बोल रहा है नहीं, उसने पिछले 2 घंटे से कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला उसने पिछले 2 घंटे से एक शब्द भी नहीं बोला। तो वो ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेगा? वो बोलेगा शी हैज़ंट अटर्ड अ सिंगल वर्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तो फॉर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि पिछले 2 घंटे, मतलब 2 घंटे तो अब वहाँ पे ये नहीं पता ना कि 2 से 4 बजे तक की बात कर रहा है वो, या फिर 6 से 8 बजे की बात कर रहा है। तो इससे हमको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक टाइम का ड्यूरेशन लिया है कि 2 घंटे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। ठीक है, तो क्या बोलेगा वो ऐसे बोलेगा शी हैज़ंट अटर्ड अ सिंगल वर्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। शी हैज़ंट अटर्ड अ सिंगल वर्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। उसने पिछले 2 घंटे से एक शब्द नहीं बोला, उसने पिछले 2 घंटे से एक शब्द नहीं बोला। शी हैज़ंट अटर्ड अ सिंगल वर्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। शी हैज़ंट अटर्ड अ सिंगल वर्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ओके, सपोज मुझे ऐसे बोलना हो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। ठीक है, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि कल से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 घंटे से कुछ नहीं खाया। मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अभी तक के लिए हम यट का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैवंट ईटन एनीथिंग यट। आई हैवंट ईटन एनीथिंग यट। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आई हैवंट ईटन एनीथिंग यट। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आई हैवंट ईटन एनीथिंग यट। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आई हैवंट ईटन एनीथिंग यट। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमको हैज़ का यूज़ करना है, कहाँ पर हमको हैव का यूज़ करना है। हैज़ का यूज़ किसके साथ में करना है? ही, शी, इट, या फिर एक सिंगुलर किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन, उसके साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। जबकि प्लूरल नाउन्स जैसे कि यू, दे, वी या फिर एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। और आई के साथ में भी हम हैव का यूज़ करते हैं, जबकि वो सिंगुलर है। आई एक्सेप्शनल है तो उसके साथ में हैव का यूज़ होता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि आई हैवंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर मेरे को लड़की के लिए या लड़के के लिए किसी के बारे में मुझे बात करनी है तो मैं ऐसे बोलूँगी शी हैज़ंट या फिर ही हैज़ंट। ओके, तो हमको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि इसके साथ में कौन सी वर्ब यूज़ होती है और सिंस और फॉर हम कब लगाते हैं। जब हमको स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो टाइमिंग की, तब हम सिंस लगा देते हैं। और हमको अगर टाइम का ड्यूरेशन दिया गया हो, जैसे 2 हफ्ते, 2 साल, 10 महीने, 2 घंटे, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट, यह सब मेरी गलती है। बहुत बार हम बोलते हैं कि ये सब ना मेरी गलती है, यह सब उसकी गलती है, यह सब उनकी गलती है, यह सब हमारी गलती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इट्स ऑल माई फॉल्ट। ठीक है, ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं कि मेरी गलती है ना। तो मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, तो मैं अपने पोजेशन को बता रही हूँ कि ये मेरी गलती है, यह उनकी गलती है। ठीक है, तो इट्स ऑल देयर फॉल्ट, मतलब उनकी गलती है। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। जैसे मी का माई होता है, दे का देयर होता है, शी का हर होता है, ही का हिम होता है। ओके, तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि ये सब मेरी गलती है, तो मैं क्या बोलूँगी? इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है। मेरे को क्या बोलना है? इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि यह सब उसकी गलती है, लड़की के लिए मैंने बोला, तो मैं बोलूँगी इट्स ऑल हर फॉल्ट, इट्स ऑल हर फॉल्ट। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि यह सब उनकी गलती है, इट्स ऑल देयर फॉल्ट, इट्स ऑल देयर फॉल्ट। ओके, अगर मुझे ऐसे बोलना है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तो मैं ऐसे बोलूँगी इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, यह सब तुम्हारी गलती है। या फिर हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि यह सब यार हमारी गलती है, तो हम बोलेंगे इट्स ऑल आवर फॉल्ट, इट्स ऑल आवर फॉल्ट, मतलब ये हमारी खुद की गलती है, मतलब हमारी गलती है। ओके, या फिर मैं ऐसे बोल दूँगी कि आई एम सो सॉरी फॉर डू दिस, इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, कि ये सब मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओके, अच्छा, अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मेरी गलती नहीं है ना, ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं ना, मेरी गलती नहीं है, सुनो मेरी गलती नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? लिसन इट्स नॉट माई फॉल्ट, लिसन इट्स नॉट माई फॉल्ट, सुनो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं बहुत बार, लिसन इट्स नॉट माई फॉल्ट। या फिर ऐसे बोलेगी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है, तो मैं ऐसे बोलूँगी लिसन इट्स नॉट माई फॉल्ट एट ऑल, यहाँ पर मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट एट ऑल,
मेरी इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसे बोलना है कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहुत बार हम किसी को सिंपैथी देने के लिए बोलते हैं ना कि तुम टेंशन मत लो है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, हो गया जो हो गया। तो मुझे इसे बोलना है कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगी, यू डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। यू डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। यू डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारी फैमिली में कितने सदस्य हैं, ऐसे हम बोलते हैं तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है। हम नॉर्मल क्वेश्चन है, हम किसी से भी जाके पूछते हैं ये कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। या फिर हम इसमें और भी सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँगी, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, भाई बहन, ओके। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, ओके। और इसकी जगह आप सिबलिंग्स की जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारी कितनी बहनें हैं। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। बट याद ये रखना कि जब तुम बोलो ना हाउ मेनी, तो इसके बाद में तुम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाओ, है ना, कुछ भी, मतलब नाउन अगर तुमको लगाना है तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, यहाँ पर तुम्हें बोलना पड़ेगा कि प्लूरल है जो, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाले तुम्हारे पास कितने हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगी हाउ मेनी अंकल्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने अंकल्स हैं, तुम्हारे कितने चाचा हैं, ठीक है। हाउ मेनी आंटीज डू यू हैव। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर करके वर्ड्स को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, बट याद ये रहे कि हाउ मेनी हम अगर लगा रहे हैं तो उसके बाद में हमको प्लूरल नाउन का यूज़ करना है, ओके। अगला हमारा सेंटेंस है कि मान लो अगर मुझे बोलना है कि तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाऊँगी, तुम्हें लगता है वो यहाँ आएगी, तुम्हें लगता है मैं उससे पैसे मांगूंगा। ऐसे हम बोलते हैं ना बहुत बार कि तुम्हें ये लगता है क्या कि मैं ऐसा करूँगा, तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ गया था। इस टाइप के हम सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डू यू थिंक, तुम्हें लगता है। फिर आगे हमारा सेंटेंस और जो भी बोलना है हमें वो हम आगे बोल सकते हैं कि तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाऊँगा, ओके। तो मैं बोलूँगी डू यू थिंक आई विल गो देयर। डू यू थिंक आई विल गो देयर, तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाऊँगा। तो डू यू थिंक तो हम तुम्हें लगता है के लिए यूज़ करेंगे, और उसके आगे हम जो भी टेंस यूज़ करेंगे उसमें हम उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे को बोलना है कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो मुझे ऑब्वियसली फ्यूचर वाले जो सिंपल टेंस है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगी आई विल गो देयर। तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाऊँगी, डू यू थिंक आई विल गो देयर। डू यू थिंक आई विल गो देयर। डू यू थिंक आई विल गो देयर। डू यू थिंक आई विल गो देयर, ठीक है। तो ऐसे मैं बोलूँगी कि तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाऊँगी, ओके। मान लो मुझे बोलना है कि तुम्हें लगता है मैं वहाँ गई थी। ऐसे भी तो बहुत बार बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है मैं वहाँ गई थी। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डू यू थिंक तो बोलेंगे, उसके बाद में हमको पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना पड़ेगा कि तुम्हें लगता है मैं वहाँ गई थी। तो मैं क्या बोलूँगी, डू यू थिंक आई वेंट देयर। 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 पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वेंट का यूज़ किया है, गो, वेंट, गॉन, ओके। तो हमने बोला है कि डू यू थिंक आई वेंट देयर, तुम्हें लगता है मैं वहाँ गई थी। मान लो मुझे बोलना है कि तुम्हें लगता है वो यहाँ आएगी, तो मैं क्या बोलूँगी, डू यू थिंक शी विल कम हियर। डू यू थिंक शी विल कम हियर, तुम्हें लगता है वो यहाँ आएगी। डू यू थिंक शी विल कम हियर। डू यू थिंक शी विल कम हियर, तुम्हें लगता है वो यहाँ आएगी, नहीं आएगी वो। और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि मेरे को ऐसे बोलना है कि तुम्हें लगता है मैंने उससे पैसे मांगे। तुम्हें लगता है मैंने उससे पैसे मांगे। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि तुम्हें लगता है मैं उससे पैसे मांगूंगी। तुम्हें लगता है मैं उससे पैसे मांगूंगी, ठीक है, बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोलूँगी कि डू यू थिंक आई विल आस्क हिम फॉर मनी। डू यू थिंक आई विल आस्क हिम फॉर मनी। अगर मुझे ऐसे जोड़ देना है ना कि उससे पैसे मांगूंगी, तुम्हें लगता है मुझे कि मैं उससे पैसे मांगूंगी, तो मैं हिम के ऊपर जोड़ दूंगी कि तुम्हें लगता है मैं उससे पैसे मांगूंगी। तो मैं बोलूँगी डू यू थिंक
आई विल आस्क हिम फॉर मनी। डू यू थिंक आई विल आस्क हिम फॉर मनी? डू यू थिंक आई विल आस्क हिम फॉर मनी? तुम्हें लगता है मैं उससे पैसे मांगूंगी? वो तो देगा ही नहीं, क्या करूंगी मांग के? ठीक है, तो ऐसे हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमको जोर देना होता है ना, तो उसको हम एम्फेसाइज करके हम इंग्लिश में भी उसी के ऊपर जोर देते हैं कि उससे पैसे मांगूंगी। डू यू थिंक आई विल आस्क हिम फॉर मनी? आई विल आस्क हिम फॉर मनी, कि मैं उससे पैसे मांगूंगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ओके, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको जितनी भी प्रैक्टिस की है उसमें काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस हम रोज़ करते रहें और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।